हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें वैकेंसीज मैंने बताई थी आपको। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो भोपाल में है वहां पर वैकेंसीज थी। उसमें स्टेनोग्राफर्स की भी वैकेंसीज थी, पर्सनल असिस्टेंट की भी थी और प्राइवेट सेक्रेटरी की भी थी। वो दोज वर ऑल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 34 वैकेंसीज थी स्टेनोग्राफर की, 13 थी पर्सनल असिस्टेंट की और 10 थी प्राइवेट सेक्रेटरी की। इन पोस्ट पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 26 दिसंबर। तो आज जस्ट मैं उसको देख रहा था, साइट पर मैंने देखा तो मैंने नोट किया कि वहां पर डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 5 जनवरी। तो मैंने सोचा पहले तो आपको ये एक चीज ये बता दूं कि जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया किसी भी रीजन से, वो चाहें तो अभी कर सकते हैं। इस बारे में मुझे व्यूअर्स के बहुत कमेंट्स आए थे और क्वेरीज भी थी उनकी कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है, कितने टाइम की होगी, इसमें रिटर्न होगा या नहीं होगा, और उनको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी उनकी अप्रीहेंशंस भी थी कि कैसा होगा ये। तो उस बारे में मैं अपने व्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। हालांकि इंडिविजुअल कमेंट्स को मैंने रिप्लाई किया, क्वेरीज को मैंने रिप्लाई किया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूज आपसे शेयर कर लूं क्योंकि अभी डेट भी एक्सटेंड हो गई है। और आपने देखा होगा कि जो पोस्ट हैं वो टोटल कई तरह की पोस्ट हैं उसमें, और अगर मैं कहूं तो टोटल है 581, अराउंड 600 पोस्ट हैं तरह तरह की, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो ये नहीं है कि वो स्टेनोग्राफर या प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और असिस्टेंट ऑफिसर तक है। उन्होंने मे बी उनका ये प्लानिंग है, कल्चर है, जो भी है, इतने लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स आपको अच्छे दे रहे हैं। अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो 25,500 है। उसके बाद पीए है तो 35,500 है। फिर उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो 50,000 है। इमोल्यूमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं आपको, और ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां पर मैं कहूं कि एथिकली काम होगा और आपको वर्किंग आवर्स भी प्रॉपर मिलेंगे, वर्किंग कंडीशंस भी प्रॉपर मिलेंगी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको एक्सपीरियंस लेने की। उसके बाद जैसे सपोज अगर आप जूनियर लगते हैं तो हो सकता है कल को पीए की वैकेंसी हो जाए, आप उसमें भी जा सकते हैं। और जो लोग पीए में ज्वाइन करते हैं हो सकता है प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी हो तो उसमें भी जा सकते हैं। तो ये उनका एक प्रिंसिपली दे हैव डिसाइडेड कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखना है, बट अदरवाइज वर्किंग कंडीशंस और एक्सपीरियंस लेने के लिए ये बहुत अच्छा है। और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सब जानते हैं। मेडिकल भी आपको वहां पर मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटी अगर जरूरत पड़े तो मिल सकता है, वहां पर असिस्टेंस मिल सकती है। और आप जो है मेडिकल लोगों से जब स्टेनोग्राफी में काम करेंगे तो काफी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है उनसे, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन कैंडिडेट्स की स्टेनोग्राफी अच्छी है और अभी उनको जॉब नहीं मिली, वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। वो वहां अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और जॉब लेना मुश्किल होता है, छोड़ने को तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन के बारे में भी लोगों की अप्रीहेंशन थी, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो एक प्रोसेस कर रहे हैं, इतनी लंबी प्रोसेस कर रहे हैं और इतने लोगों के लिए कर रहे हैं, और रीजन उसका ये भी है कि एक्सटेंड किया उन्होंने, तो आप ये सोच के चलिए कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होता रहता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और आप जानते हैं फॉरेन में भी जब हम लोग काम करते हैं हम जाके, तो वहां भी कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो एक रेगुलर एम्प्लॉइज को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती हैं, लेकिन अदरवाइज यहां पर आपको और प्राइवेट जगह से काम करने से ये बहुत अच्छा है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो अच्छा माना जाएगा इस बारे में। तो एक बार फिर सोच लीजिए, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो यही मेरा पर्पस था आपसे बताने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।